मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। सिलवाया आपने? उमाड़ा, इसमें क्या मुश्किल है, ये तो हमको भी आता है। अच्छा, हाँ ना। चलो आओ फिर जरा टांका लगा के दिखाओ। नीलम, उसको नहीं आता। लाओ 2 सुई, हम करके दिखाते हैं। चलो आओ फिर लगा के दिखाओ। 2 ना, दिखाओ दिखाओ, ये भी दिखाओ ना, अभी देखो। मैंने कहा था ना, उसको नहीं आता। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुमको आता है? हाँ हाँ, तुमको आता है, सब आता है। ये सुई खराब है। चलो फिर करके दिखाओ। नहीं, हमें अपने घर वाले सुई से आता है। बहुत तेज है फिरोजा, बहुत ही तेज है। मैं तो कहती हूँ अगर किसी ने चालाकियाँ सीखनी है ना तो जाके उस औरत से सीखे। हाँ पुत्र सही कह रही है, हमारे जैसी सीधी औरतों को कहाँ आती हैं चालाकियाँ, बता। देखिए, शुजा ने बाहर से पूरे 4 लाख भेजे। फिरोजा ने फौरन से हिसाब लगा लिया कि बेटा कमाने लगा, तो लो जी अगले दिन ही अपनी बहन को बुला लिया। कौन सी वाली? छोटी वाली नीलम। अब दिन रात दोनों खाला को इतना मक्खन लगाती है, इतना मक्खन लगाती है कि क्या बताऊँ आपको। और बहाना ये कि आयशा का ना जहेज बना रहे हैं। ये तू तो इनकी चरित्रबाजियां देख, हैं? वाह, हम नहीं पूरे उतर सकते इनके साथ। मीना तू भी कुछ कर ले ना। नुसरत तो पहले ही परेशान है अपनी बेटी के लिए, और खानदान में कोई लड़के ही नहीं है तो वो क्या करे बेचारी। अगर मुझे ऐसी चालाकियां आती होती तो आज यहाँ ना बैठी होती, अपने ससुराल पे राज कर रही होती। सही। लेकिन मुझे सिर्फ साफ और सच्ची बात करने की आदत है, इसलिए हर वक्त बुरी बनी रहती। हाय मेरी मासूम थी, अगर तू कहती है तो मैं बात करूं फातिमा से। कोई फायदा नहीं है, फिरोजा ने ना ऐसे मुट्ठी में किया हुआ खाला को। हाँ लेकिन एक काम हो सकता। क्या? शुजा से खुद ही बात की जा सकती है। अच्छा, आना तो है उसने शादी में। आप ऐसा करना ना, मुसरत बाजी से कहना कि इरम को अच्छी तरह से तैयार करके ना शादी पे ले आए। जरा शुजा के आगे पीछे घूमे, उसकी नजरों में आए तो क्या पता वो खुद ही अपने माँ बाप से बात कर ले। तुमने बड़ी सही वैसे तरकीब सोची है। ठीक है, तो फिर मैं क्या अब मुसरत से कह दूं कि इरम के नए जोड़े बनाने शुरू कर दे? हाँ हाँ ठीक है, चल मैं इसको फिर अभी ठहर के फोन कर देती हूँ। चलो शुक्र है। कितना सोना दुपट्टा है, कितना खूबसूरत है। अल्लाह, सच्ची बात है, सोने की उंगलियां है तेरी। अम्मा आपको याद है यही दुपट्टा हमने बुटीक पर पूछा था, 28,000 का बताया था उसने। इतनी महंगी कौन लेता है? आयशा के ससुराल वाले।
भाई वो लोग लेते होंगे, लेकिन उनके हाथ में भी इतनी सफाई नहीं है जितनी भाभी आपके हाथ में सफाई है। इसीलिए तो कहती हूँ सोने की उंगलियां हैं, मजाक नहीं है कोई। और नीलम की भी। और तुझे क्या आता है खाने के सिवा मेरी पड़ोले? बातें। पागल गई। ये है मेरी चली, इसको भूख बड़ी लगती है। क्या बात है फातिमा, सब खैर है ना? मेरा बेटा प्रदेश में दर बदर की ठोकरें खा रहा है। मैंने आयशा की शादी का बोला तो कहने लगा अम्मा मेरे लिए दुआ करें। बहुत परेशान था। हाँ तो दुआ करना उसके लिए। तू भी कर देना गुलाम तालिब। कहते हैं औलाद के लिए माँ बाप मिलके दुआ करे तो औलाद के मुकद्दर संवर जाते। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता था। तेरे लिए तो गुलाम तालिब अपनी जान भी दे सकता है फातिमा। और ना तो मुझे बेवा करने का ना सोच, तो दुआ कर बस मेरे बेटे के। चल फिर दोनों जी मिल के दुआ करते हैं अपने बेटे के लिए। बाबूजी आपसे एक काम है। कभी बगैर काम के आई हो तुम? जैसे आप किसी को दुखी नहीं देख सकते, वैसे ही मुझसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। दुख दिया जाता है? जी? क्या करवाना चाहती हो? वो एक लड़का है, लाहौर में हम एक साथ ही स्ट्रगल कर रहे थे। आपकी वजह से मुझे तो काम मिल गया, मगर उस बेचारे को। उसी लड़के की बात कर रही हो ना जो भी कुछ दिन पहले लाहौर से आया है? जी बाबूजी। क्या चाहिए उसे? काम बाबूजी, जो फिल्म मैं करने जा रही हूँ, अगर उसमें मेरे साथ उसे हीरो ले लिया जाए तो। बहुत अच्छा एक्टर है। और कुछ? बाबूजी उसे कुछ पैसों की भी जरूरत है, उसकी बहन की शादी है ना। हाँ तो पैसे भिजवा देते हैं। कितने पैसे चाहिए? बाबूजी वो बहुत खुददार है, ऐसे नहीं लेगा। अगर आप प्रोड्यूसर से कह के उसे अच्छा सा बजट दिला दें तो। और? बस। जमाल। जी बाबूजी। प्रोड्यूसर को मेरे नाम के साथ पैगाम भिजवा दो, और जिस लड़के का ये कह रही है उसकी तस्वीर भी भिजवा देना। ये भी बता देना कि ये लड़का लीड में कास्ट होगा। जी बाबूजी। शुक्रिया बाबूजी। पिए ना बाबूजी। चलो यार, अल्लाह हाफिज। अरे यार अपना ख्याल रखो। दोस्त काम करता रही यार। हम लाहौरियों को बड़ा मुश्किल समझ आता है कराची में। हमारी उर्दू खराब है बकौल उनकी। ये ले यार, तेरी टिकट डन हो गई है, रात 10 बजे की ट्रेन। अरे थैंक यू सो मच यार सही, थैंक यू। और हाँ यार, ये कुछ पैसे हैं हम तीनों की तरफ से। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है यार। रख ले यार, हमारी बहन को दे देना हमारी तरफ से। गाइस। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? मुबारक हो।
फिल्म डालोगे भाई, एडवांस का चेक लेके आ रही हूँ। वाह, लेकिन किसकी? क्या मतलब किसकी भाई? 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? लेकिन क्यों, मतलब किसके लिए? अरे भाई 8 लाख दे रहे हैं, तुम सब गिलगित जा रहे हो, तुम्हारे टिकट्स भी करवाने होंगे। Hey, I'm really sorry. वो मेरी इकलौती बहन है। अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरी तो सबसे ज्यादा लाडली भी है। अगर मैं उसकी शादी पर नहीं पहुंचा ना, तो उसे बहुत दुख होगा। मैं जानती हूँ शुजा, मगर जब तुम उन्हें ये बताओगे, उनका दुख खुशी में बदल जाए, तो फिर तुम्हें पैसों की भी तो जरूरत है। हाँ, जरूरत है। लिसन जी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। पता नहीं कौन सी दुआ कबूल हो गई है। जिसको वो कास्ट कर रहे थे, उसने इनकार कर दिया, और तुम्हें चांस मिला। So you should do it. अल्लाह का शुक्र अदा कर। ओके, खुश होना चाहिए अभी तुम्हें। डन है, डन। बे यार, ये ले मिठाई लेके आ, और जो पैसे बच जाए मेरे यार का सर सदका कर दे। चप्पी डाल दोस्त, मुबारक हो, मुबारक, हीरो बनेगा मेरा भाई। बहुत बहुत मुबारक हो यार। थैंक यू शैला। Congratulations. Yeah, I'm happy for you. हाँ, मेरा शहजादा बहुत तनोली, कैसे याद आ गई मेरी। काम है तेरे लाहौर में। मैं जानता था, बगैर मतलब के तो हम एक दूसरे को याद नहीं करते, और कॉल तो बड़ी दूर की बात है, और वो भी स्काइप पे। सही कह रहा है तू, ये काम भी तेरे मतलब का है। अरे लस्सी में मधानी नहीं फेरते बहू, मुद्दे पे आ। हाजी तालिब को जानता है? तालिब तो सभी हैं किसी ना किसी के, और आजकल हाजी भी हर दूसरे नाम के साथ लग गए। ये बाजार हकीमा भाटी गेट में रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दोदी की बात कर रहा है। हाँ, कोई उस बेचारे की जिंदगी तो कख से भी होली है, पर तेरी आंख में क्यों लड़क गया? कहते हैं ना कि वालिदैन का किया औलाद को, और कभी औलाद का किया वालिदैन को भुगतना पड़ता है। समझ गया। उसका बेटा अनजाने में रास्ता काट रहा है मेरा। तो गोली मार दे उसे। मारना नहीं चाहता, उसके मरने के बाद जिस आंख में आंसू आएंगे वो मुझे भी रुला देंगे। यानी कि रांझा बन गया बहुत। उसे पैसों की जरूरत है, शादी है ना उसकी बेटी की। समझ, जरूरत पूरी होगी। मेरा नाम, मेरे काम में तेरा नाम आए तो फिर चिंदमाई तो कुछ ना हुआ। अब तो कंबल लपेट के सो जा। मेरी हमदर्दी उस खानदान को कितनी महंगी पड़ती है। इसकी खबर मिलती रहेगी तुझे। अच्छा, ये अमीजान और बाबा साईं नहीं आए? वो अम्मा जान की जरा तबीयत खराब थी, बाबा साईं रुक गए, वो बारात वाले दिन आ जाएंगे। ये क्या गाल हुई, मेरे को किसी ने दसा भी नहीं। तो तू परेशान ना हो जाए, इसलिए नहीं बताया होगा। अच्छा चलो अंदर बंजो, आजो। तू जो मेरे हमेशा खोल रवे, वे मैं दुनिया नु के दवा परे परे। दिल देखे दुनिया तो कौन डरे, दिल देखे दुनिया तो कौन डरे। प्यार मेरी जिंदगी है और मेरे खोल की है, दस मैनू मैं की करा।
बना है? नहीं, जिससे भी मांगता हूं वो अपने हालात बताने शुरू हो जाता है, और जिनसे पहले उधार पकड़ा हुआ है जब उनके पहले ही वापस नहीं किए तो और किस मुंह से मांगू उनसे। बस अब तो अल्लाह ही है जो मदद कर सकता है। अच्छा चल, तू फिक्र ना कर, शुजा ने ना 5 लाख रुपया भेजा है। 5 लाख रुपया? हाँ। कहाँ से? मेरा मतलब है वो कोई गलत काम में तो नहीं कर दिया? हाय अल्लाह रहम करे, कैसी बातें कर रहा है तू? उसको फिल्म में चांस मिल गया है, प्रोड्यूसर ने एडवांस दिया उसको, अल्लाह की कसम। कहा था ना मैंने कहा था ना कि हमेशा औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए, और माँ की दुआ के साथ अगर बाप की दुआ मिल जाए ना तो बच्चों के मुकद्दर ही संवर जाते हैं। अल्लाह की कसम, कभी मैंने झूठ बोला? अभी परसों उसके लिए दुआ की थी और दिल से दुआ की थी, तेरे साथ ना लगे। मुझे क्या पता था कि सच्चे रब ने इतनी नेड़े होकर सुन लेनी है और इतनी जल्दी सुन लेनी है। ले, अब रोने क्यों लग गया? रो नहीं रहा, आपका शुक्र अदा कर रहा हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह में तेरा बहुत शुक्र है। चल के ना बाहर डांस करते हैं, बड़े प्यारे गाने लगे हुए, चल के डांस करते हैं। आजा। हाँ, एक बात और, शुजा नहीं आना चाहती। क्यों? पहाड़ी इलाके में गया ना फिल्म की शूटिंग करने के लिए। चल आ जाना जल्दी। 1 मिनट। हाँ। चल आजा। हमेशा खोल रवे वे मैं दुनिया नु के दमा परे परे, दिल देखे दुनिया तो कौन करे। मेहंदी ता सजदी जेक जे कुड़ी दा प्यो, मेहंदी ता सजदी जेक जे कुड़ी दा प्यो, मेहंदी ता सजदी 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 जे कुड़ी दा प्यो, मेहंदी ता मेहंदी ता सजदी जे नचे कुड़ी दी मां, मेहंदी ता सजदी नचे कुड़ी दी मां, मेहंदी ता सजदी जे नचे कुड़ी दी मां, मेहंदी ता सजदी जे नचे कुड़ी दी मां, मेहंदी ता सजदी मेहंदी ता सजदी जे नचे कुड़ी दी मां, मेहंदी ता सजदी नचे कुड़ी दी मां, मेहंदी ता सजदी जे नचे कुड़ी दी मां, मेहंदी ता सजदी जे नचे कुड़ी दी मां, मेहंदी ता सजदी। रोकी तू रो मेरी रोकी, वेखन गे लोकी होवांगी बदनाम सजना, जोड़ा मैं हथ पे ही जोड़ा, मैं तेनू पे ही मोड़ा, ना मिल सरे आम सजना। आवे नी दिल जदों आवे ए सारे डर लावे, मैं दुनिया नू ऐ दसना, रोला ते पे गया रोला, करी ना दिल होला, आसानी तेरा साथ छड़ना। शुजा भाई, शुजा रो क्यों रही हो पगली? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम आ गए हो शुजा। बहनों के गहने होते हैं भाई, गहनों के बगैर दुल्हन कभी सजती है क्या? शुजा शुजा आयशा क्या हो गया? कहाँ शुजा? पागल हो गई? अम्मी मैंने शुजा को देखा। चली गई? कहाँ शुजा? होश कर,
चल चल चलो ना, तुम लोग तो तुम क्यों रुक गई हो? चल बैठ। मेरी रोटी देखन गे लोकी ओ मांगी बदनाम करना जोड़ा मैं हाथ कहीं जोड़ा तेनू कहीं मोड़ा ना मिले सारे आम सजना। कहा भी था घर वालों को इतनी दूर ब्याह ना करे मेरा। लाहौर में ससुराल होता तो अपने घर में तो जाके सोती। मैं तो ना अपने कमरे से बेदखल होता। मनी ही नहीं किसी ने मेरी। ओए क्या हुआ मालिक? लड़ाई हुई? नहीं, ससुराल वालों से सुनवाई हुई है। ओए शुक्र है, मैं समझा कि मालिक गुलाम तालिब को सच्चे मालिक ने मेरे मुकद्दर के बुए पे ला खड़ा किया है। देख पुत्र जी, बीवी से लड़ाई हो तो फारग कमरे के बाहर, मेरा बेडरूम हर वक्त हाजिर है। 2-3 दिन तो मुझे यही समझना पड़ेगा। शाबाश बेटा, समझ लिया ना, और मान भी लिया। बीवी की मान लेने में ही शौहर की जीत होती है पुत्र। हाँ जी। बस तो फिर वुज़ू करके 2 नफल अदा कर और फजर पढ़ के तो आराम से सो जा। बीवी के हाथों से नींद होने का मौका नसीब वालों को ही मिलता है पुत्र। हाँ जी। हाँ जी। बंदा बीवी के हाथों से लील होगा तभी तो ये रिश्ता तवील होगा। भाई ऊपर, मेरा मतलब है मेरे कमरे में आ जाए, बेड खाली है। ओ बल्कि ना वजू करके ना तो फटाफट 2 नफल पढ़ लें, शुक्राने के बीवी के हाथों जलील हुए हैं ना। वो क्या कहते होते हैं आप कि बूढ़ी के हाथों बंदा जलील होगा तो ही रिश्ता तवील होगा। मेरा रिश्ता बाबा ही तवील होने वाला है। नजरों से दूर हो गई कबूतर। जा जाके ऊपर वाली छत पे देख के। सबसे पहले हाथ बन के माफी। कबूतरों की बाजी ना लगी होती तो खुद हाजिर हो जाता। आपको तो पता ही है, बुजुर्गों का अदब आज भी हमारे खून में शामिल है। जिंदा रहो पुत्र। आए आए ना, आए आए। हाँ जी आए, सब आए। हाँ जी आए। 1 मिनट ठहर जाएं जी, ठहर जाएं। ओ छोटे, छेती और कुर्सी साफ कर। ये बड़ी होती है जी हैं, और बुजुर्गों को ऐसी गंदी थां पे तो नहीं बैठा सकते ना। जिंदा रहो। आप लोग बैठिए। लोगों से पता चला जी आपकी परेशानी का। आपने तो अपने बच्चे को कहने की जहमत ही नहीं। माशाल्लाह ब्याह कर रहे हैं हमारी बहन का, और वो भी ऊंची थां पे। हाँ जी। बस बेटा, अल्लाह का करम है। ओ बस जी, उसी का करम होता है, मगर बंदा अपनी इज्जत का ख्याल तो खुद करता है ना। इज्जत बचाने की मैं समझा नहीं। लोगों से पता चला कि आप इस ब्याह के लिए कर्ज मांगते फिर रहे हैं।
हाँ बेटा, वक्त भी तो टपाना होता है ना। वक्त टप गया? मैं बैठा हूं ना आपके सामने, आपका अच्छा वक्त बन गया है। ओए छोटे, ओ ले आओ मानत आई साहब की। ओ छेती आ छेती। तो फैल भैया आप तो जानते ही हैं, पता तो है आपको वो किस किस्म का बंदा है। पिछले हफ्ते उसने भरे चौक में बंदा कत्ल किया है। हाँ जी, अब अब्बा जी को बुला लिया उसने। और क्या, अल्लाह ही खैर करे। तो अब्बा जी तो चले गए मुंह उठा के उस तरफ। हाँ जी, और जा रहा हूं भाईजान, जा रहा हूं। कुर्बानी का बकरा मैंने ही बनना होता है हर बारी। जा रहा हूं। मैं लख बुरा सही, पर नेक काम को अपने हाथ से जाने नहीं देता। अब बड़े घर ब्याह हो रहा है, उनके सामने इज्जत रहनी चाहिए हमारे महल्ले की। कोशिश तो कर रहा हूं बेटा। कोशिश करना छोड़ दें, पूरी हो गई आपकी हर दुआ। ये लें 5 लाख रुपया, दिल खोल के खर्च करें, टेंशन फ्री। बल्कि और जरूरत हो तो मांग लेने बिना चिचक। हाँ, पर मैं ये वापसी की फिक्र नहीं करनी, आ जाएंगे। बस इतना ख्याल रखना है कि इससे मल्ले की इज्जत नहीं कटनी चाहिए। लो जी, भरा जी भी आ गए। ये जरा हाथ तो मार ले, चंगा होता है। मेहरबानी। तो इस बुरे वक्त में मेरे काम आया। जब मेरे रूप में अच्छा वक्त लैंड कर जाए तो बुरे वक्त को टेक ऑफ करना पड़ता है। वो कहते हैं कि ऐसे लेन देन के मामले पे कागजी कार्रवाई कर लेनी चाहिए, अच्छा होता है। देखें जी, जिंदगी का क्या पता, आप चले जाएं या मैं चले जाऊं, कोई तो होना चाहिए लेने देने के लिए। अपना ये गवाही मालिक डाल देगा, हैं? लें जी, कागज मैंने पहले से ला पुत्र, जहां जहां कहता मैं दस्तखत करने को तैयार हूं। अंगूठा भी लगवाना है तो लगवा ले। नहीं जी नहीं, बस पूरी हो गई भाई, मुबारक हो जी। जाएं आप, खर्चा करें दिल खोल के। जिंदा रहा। हाँ, वो तो फैल भाई, आज तो अल्लाह नहीं बचाया है, वरना अब्बा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ जी, ऊपर से वो जिंदमाई कहता है वो मालिक आ गया है, फटाफट इससे साइन करा लो। और मैंने दस्ती दौड़ लगाई है, वहां से निकल आया हूं मैंने नहीं किए साइन सून। ओ भाईजान, 5 लाख रुपया लिया अब्बा जी ने उससे। हाँ जी, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि वापस कौन करेगा। आहो ले, और मुझे क्या लोड़ पड़ी हुई है कि मैं ढोल पीटता फिरूं। अब्बा जी जाने और उनका कर्ज। आहो, किसको तला दे रहा था? तुफैल को। और उसने आगे से कहा होगा कि अब्बा जी से कहो कि जिंदमाई के पैसे वापस कर दें, मैं दे देता हूं। नहीं कहा ना? भाई आपको क्या जरूरत थी उससे ये कर्जा लेने की? शुजा ने भेजे तो थे 5 लाख। अच्छा, तो तुझे शुजा वाले पैसों का हिसाब देना पड़ेगा मुझे।
नहीं नहीं अब्बा जी, मैं तो नहीं नहीं नहीं, मैं हिसाब दे देता हूँ, तू ले ले मुझसे हिसाब। अब्बास की शादी पे जो कर्जा लिया था उसके लेनदार आ गए थे, कहने लगे गुलाम तालब ती का ब्याह करने लगे हो और पुत्र के ब्याह का कर्जा ये अदा नहीं किया। तो अब तुम बताओ ना बेटा जी, मैं उन लेनदारों को तुम्हारी दुकान पे भेज देता या उसकी तरफ भेज देता, वो ठेकेदार जनाब तुफैल साहब की तरफ। अब्बा जी मैं ये तो नहीं कह रहा ना। बुरा लगा है ना तुझे मेरा जिंदमाई से कर्जा लेना? अब्बा जी सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे इलाके को पता है कि वो किस किस्म का बंदा है। वो जिस किस्म का भी बंदा है, मेरे पुत्रों से वो फिर भी अच्छा है। मैंने तो अपने पुत्रों के आगे हाथ फैलाए, किसी ने खैर नहीं डाली, और वो उसने दूसरों से सुनकर मेरी मदद की है, अपने पास बुलाकर मुझे पैसे दिए हैं। और इसके बावजूद अगर तुम लोगों को पसंद नहीं है तो ये ले पकड़ 5 लाख रुपया, जा जा जाके उसे वापस कर दे, और पकड़ कर दे वापस उसको। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, फिर सारा खर्चा तुम लोगों को करना होगा। अब्बा जी मेरे पास क्या है? मेरी बात है, बस बगैरती और कुछ नहीं। मालिक साहब, ये टाइम सदा नहीं रहना, हालात भी बदल जाने ने, पर औलाद की खुदगर्जी के जो जख्म बाप के सीने पर लगे हैं वे कभी नहीं भरते। और अगर मुझे बाप समझते हो तो एक मेहरबानी और कर देना, अपनी मां को न बताना, मेरी बीवी है, मैं खुद ही उसे बता दूंगी, तुम लोग तकलीफ न करना। अम्मा, इतनी देर से आप खामोश बैठे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, सोचना क्या है, बस यही सोच रही थी कि कल को रुखसत होगी तो अपने घर चली जाएगी। जब फिर ऐसी बातें करती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा घर ही नहीं रहा। हाय सही, ऐसा क्यों सोचती है? तेरा घर है, तेरा घर क्यों नहीं है? हाँ लेकिन बस हमारी जिंदगी तक। अल्लाह ना करे अम्मी आपको कुछ हो, आपका और अब्बा का साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रहे। जो अल्लाह को मंजूर। बस अच्छा तू ना अपने भाइयों की तरफ से दिल ना मैला कर। अम्मा दिल तो दुखता है। हाँ मुझे पता है दुखता है, जाहिर है दिल दुखता है, लेकिन बात ये है कि तू देखना उनकी शादियां हो गई हैं, अपने ससुराल में भी तो इतना कुछ जाके बर्दाश्त करना है ना, तो बस छोड़ दे, ना कर गिले शिकवे। शादी हो जाने से रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाते ना अम्मा। नहीं खत्म होते, लेकिन रिश्तों की नौयत बदल जाती है बेटा। देख उनकी शादियां हो गई हैं, उनकी अपनी बीवियां हैं, बच्चे हैं, 100 खर्चे हैं उनके, फीसें देनी है, अल्लाह जाने क्या क्या खर्चे। तो बस छोड़ देना, तू ना शिकवे किया कर। अम्मी मैं आपसे भी शिकायतें ना करूं। ना मुझसे नहीं कर, मुझे नहीं अच्छा लगता ना, मुझे अच्छा लगता है कि तू उनके साथ कोई शिकायत करे, ना मेरे साथ उनकी कोई शिकायत करे, मुझे नहीं अच्छा लगता। बस अच्छी बच्चियों की तरह हंसी खुशी यार, हंसी हंसी चली जा। हाँ अच्छा तू रोना। मेरी बच्ची तो बड़ी समझदार है, मुझे पता है सब कुछ कर लेगी। तेरा काम कर दिया बहू। लेकिन तुमने तो उनकी मुश्किल हल की है, मुश्किल में डाला नहीं है उन्हें। मुश्किल में तो डर गया, हमसे पैसे लेके आसानी जिंदगी से कूच कर जाती है। देखता जा मेरी जान, हर करवट पे हौके निकलने हैं हाजी गुलाम ताब के।
मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ